पार्ट 1। ईस्टर आइलैंड का रहस्य। दुनिया के सबसे रहस्यमय पत्थर के चेहरे। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं, लेकिन उन सभी रहस्यों में से एक सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है ईस्टर आइलैंड। यह छोटा सा द्वीप प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। यह द्वीप इतना दूर है कि इसे दुनिया के सबसे अलग थलग बसे हुए स्थानों में गिना जाता है, लेकिन इस छोटे से द्वीप को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती हैं यहाँ मौजूद विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है। इन मूर्तियों की संख्या लगभग 900 से ज्यादा है। इनमें से कुछ मूर्तियां 30 से 40 फीट तक ऊंची हैं और उनका वजन कई टन तक होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर के चेहरे नहीं हैं। इनकी नक्काशी इतनी सटीक है कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी प्राचीन सभ्यता के शासकों या देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हों। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी मूर्तियां आखिर किसने बनाई और कैसे बनाई? क्योंकि जब यूरोप के लोग पहली बार यहाँ पहुंचे, तब यहाँ कोई उन्नत तकनीक मौजूद नहीं थी। ईस्टर आइलैंड की खोज 1722 में हुई थी। उस समय डच नाविक जैकब रोगेवीन प्रशांत महासागर में यात्रा कर रहे थे। जब वे इस द्वीप पर पहुंचे, तब उस दिन ईस्टर संडे था। इसी वजह से इस द्वीप का नाम रखा गया ईस्टर आइलैंड। लेकिन इस द्वीप का असली नाम है रापा नुई। जब यूरोपीय लोग यहाँ पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि पूरे द्वीप में विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। कुछ मूर्तियां समुद्र की तरफ देख रही थीं, जबकि कुछ द्वीप के अंदर की तरफ। और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि कई मूर्तियां आधी जमीन में दबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन सभ्यता अचानक गायब हो गई हो। मोआई मूर्तियों का रहस्य। मोआई मूर्तियां ज्वालामुखी के पत्थर से बनाई गई हैं। ज्यादातर मूर्तियां राणो राराकू नाम की पहाड़ी से काट कर बनाई गई थीं। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन विशाल मूर्तियों को वहां से द्वीप के अलग अलग हिस्सों में कैसे ले जाया गया, क्योंकि कुछ मूर्तियां उस पहाड़ी से 15 किलोमीटर दूर तक पहुंचाई गई थीं, और उस समय इस द्वीप पर न तो पहिए थे, न ही बड़ी मशीनें। तो फिर इन मूर्तियों को कैसे ले जाया गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मूर्तियों को लकड़ी के रोलर्स की मदद से खींचा गया होगा, लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है कि ये मूर्तियां चलकर वहां पहुंची थीं। हाँ, आपने सही सुना। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि प्राचीन लोग रस्सियों की मदद से इन मूर्तियों को हिलाते हुए आगे बढ़ाते थे, जिससे ऐसा लगता था जैसे मूर्तियां खुद चल रही हों। लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हुई है। दबी हुई मूर्तियों का रहस्य। कई सालों तक लोगों को लगता था कि मोआई मूर्तियां सिर्फ चेहरे तक ही होती हैं, लेकिन बाद में जब खुदाई की गई, तब पता चला कि इन मूर्तियों के पूरा शरीर भी होता है, जो जमीन के अंदर छिपा हुआ है। इनके शरीर पर कई तरह के रहस्यमय चिन्ह भी बने हुए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा या धार्मिक प्रतीकों का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आज तक इन चिन्हों का असली मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया है। सभ्यता का रहस्यमय अंत। इतिहासकारों का मानना है कि ईस्टर आइलैंड पर कभी एक उन्नत सभ्यता रहती थी, लेकिन अचानक वह सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने अत्यधिक पेड़ काट दिए, जिससे पर्यावरण नष्ट हो गया। जब जंगल खत्म हो गए, तब भोजन और संसाधनों की कमी हो गई, और धीरे धीरे यह सभ्यता पतन की ओर चली गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है। कुछ थ्योरी तो यह भी कहती हैं कि इन मूर्तियों का संबंध एलियंस से हो सकता है। क्या सच में कोई बाहरी सभ्यता यहाँ आई थी, या यह सब इंसानों की अद्भुत कला और बुद्धिमत्ता का परिणाम है? लेकिन ईस्टर आइलैंड का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जो इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। आखिर इन मूर्तियों की असली ताकत क्या थी, और क्यों इन्हें खास दिशा में खड़ा किया गया था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा इस रहस्य की अगली कड़ी में। जारी रहेगा।